क्यों नहीं दिया, दूसरे साल क्यों नहीं दिया, तीसरे साल क्यों नहीं दिया। 10 साल तक जनता जाए भाड़ में और आखिरी में 1 महीने में आप घोषणा कर दो। ये जितनी घोषणाएं कर रहे हैं ये उतना कबूलनामा मानना इनका कि इन्होंने काम ढंग के नहीं किए। 10 साल काम बताने को नहीं है तो घोषणाएं कर रहे हैं। आप ये लड़ाई हरियाणा के हर वर्ग को राहत दिलाने की लड़ाई है। 2 महीने के बाद हरियाणा के बड़े बुजुर्ग को देश में सबसे ज्यादा, दिल्ली से भी ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन दिलवाने की लड़ाई है। हरियाणा के हर परिवार को महंगाई की कमर तोड़ने की और हरियाणा के हर बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत दिलवाने की लड़ाई है। तो ये लड़ाई है हरियाणा को विकास में आगे लेके जाने की और फरीदाबाद को विकास की उस बुलंदी पे पहुंचाने की जो आप और हम जहां सपना देखते हैं कि देश में फरीदाबाद का नाम हो, तो उस तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। अब जो चलने का कार्यक्रम है, हमारे भाई विजय, जिनको मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पिछला चुनाव भी लड़ा आपने, विधानसभा चुनाव, पूरे हरियाणा की नजर आपकी सीट पे थी। बहुत ईमानदारी से आपने जो चुनाव लड़ा, 75 पार का बीजेपी का नारा था, 75 पार का नारा था। चारों तरफ कह रहे थे कि कोई मुकाबला नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो जब आपने चुनाव लड़ा था तो बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, बराबर की टक्कर थी। इस बार तो मैं समझता हूं कि पूरे हरियाणा को पता है क्या नतीजा आएगा, लेकिन एक बात की तरफ हमारी ध्यान होगी पूरे हरियाणा की, कि पड़कल सीट का जब नतीजा आए, रिजल्ट आए, तो बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस की झोली में जाए, ये हमारी नजर होगी। तो ये बहुत बड़े बहुमत के साथ यहां कांग्रेस पार्टी जब जीतेगी, तब मैं समझता हूं कि सारा जो है संदेश पूरे प्रदेश के अंदर जैसा आप देखने चाहते हो, जैसा हम देखना आते हैं। तो भाई एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ, पहली सीट बड़कल की कांग्रेस की झोली में आएगी कि नहीं आएगी? और बहुत बड़े बहुमत के साथ भाई हरियाणा में कितनी बड़ी मार्जिन से जीतेगी बड़कल की सीट? बहुत बढ़िया। तो अब चलने का कहाँ प्रोग्राम है, कहां से चलेंगे?